हाय गाइस, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह सुबह। तो सुबह मैं आई हूँ मंदिर। तो आज है मकर संक्रांति। सबसे पहले आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे हाथ में आप देख सकते हैं प्रसाद की थाली है। तो मैं आई हूँ भोग चढ़ाने भगवान को मंदिर। और सबसे लेट शायद मैं ही होगी, क्योंकि नहाते धोते प्रसाद बनाते बनाते ना टाइम इतना ही हो गया। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग मंदिर से ही हो रही है। तो चलो अब ना जल्दी से प्रसाद चढ़ाते हैं, भगवान को जूब देते हैं। और तो पहले भगवान को जूब देते हैं और फिर सबको देते हैं जूब। जो हमसे बड़े हैं तो उनसे हम आशीर्वाद लेंगे। तो चलो पहले भगवान से आशीर्वाद ले लेते हैं। मैं भोग चढ़ा के जूब दे के आ गई हूँ मंदिर से वापिस। और यहाँ पे ना धूप भी बहुत अच्छी लगी है। तो धूप देख के आप लोग ये मत समझ लेना कि मैं दोपहर को गई हूँ भोजन छोड़ने मंदिर, क्योंकि यहाँ पे ना सुबह ही धूप लग जाती है हमारे। तो अभी सुबह ही है। चलते हैं घर की ओर और सबको जूब देते हैं। सबसे पहले मेरी देवरानी आ गई मुझे जूब देने। मम्मी जी ना अभी है नहीं यहाँ पे, तो सबसे पहले मैं देती हूँ अपने हस्बैंड को जूब। लो। अब मैं आई हूँ ताई जी को जूब देने। ताई जी तैयार हो गए हैं जंगल जाने को। तो ताई जी जा रहे हैं अपनी ड्यूटी। तो पहले जूब देते हैं, ये ऊपर साथ ही हम अभी हम जा रहे हैं यहाँ पड़ोस में जूब देने के लिए। तो मैंने जूब भी साथ लाई है। और मम्मी जी भी गए हैं, तो मम्मी जी आगे निकल गए। तो मम्मी जी मुझे दिख ही नहीं रहे कहाँ गए। मैंने बोला था मम्मी जी को मेरा वेट करना, मम्मी जी निकल गए। तो आज ना पूरा दिन हमारा ऐसे ही निकल जाता है इधर उधर जाने में। तो खुशी भी होती है, सबसे मिलना जुलना भी हो जाता है, क्योंकि ऐसे कहाँ टाइम होता है इतना सबको मिलने का। तो एक बहाना होता है सबसे मिलने का। ये परंपरा इसीलिए चली होगी शायद, बाकी तो लोग ना ऐसे ही बिजी रहते हैं। तो चलो इस बहाने मिल भी जाते हैं। और चलो इसी बहाने से ही सबसे मिल लेते हैं। मेरी और मम्मी जी की तैयारी होगी है टिलरू गांव जाने की। तो हम जा रहे हैं अपने कुल देवता के पास जूब देने। खाना खाने के बाद हम सीधा निकल गए अब टिलरू को। तो वहाँ पे देवते को जूब देते हैं, फिर बाकी और को भी जूब देते हैं जो हमारे बड़े रहते हैं वहाँ पे। तो अभी चलते हैं। और साथ में मम्मी जी देखो किल्टा भी लाया है। आती बार कुछ लाना है इसमें, कोई घाटा नहीं चाहिए इनको काम में। काम की कमी नहीं चाहिए। घूमना भी ज़रूरी है, जाना भी ज़रूरी है, पर काम भी ज़रूरी है। तो चलो ये भी ज़रूरी है, सब काम ज़रूरी है। अब हम बैठ गए हैं यहाँ पे रेस्ट करने। और आज ना धूप भी इतनी ज़्यादा है, बहुत ही तेज़ है। और गर्मी, ऐसा लग रहा है जैसे गर्मी के दिन आ गए हैं, वैसी धूप है यहाँ पे। और काफ़ी ज़्यादा धूप लग रही है, पसीना ही पसीना हो गया है। तो अब हम बैठ के थोड़ी देर यहाँ पे रेस्ट करने, और थोड़ी देर यहाँ रेस्ट करेंगे और फिर निकलेंगे आगे, क्योंकि यहाँ ना थक गए बहुत ही ज़्यादा। टिलरू गांव पहुंचने के लिए हमें ये जंगल तो पार करना ही पड़ेगा। तो ये है बहुत ही बड़ा जंगल, आपने मेरे ब्लॉग में देख ही लिया होगा पीछे। तो आज ना मुझे बहुत शांति मिल रही है इस जंगल में पहुंच के। नहीं तो ना बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, तो इस टाइम मुझे बहुत शांति मिल रही है, क्योंकि चलते चलते इतनी गर्मी हो गई है ना। और धूप काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, जो मैं आपको बता भी चुकी हूँ पहले। यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा ना इतना सुकून दे रही है। अब कोई पानी दे दे और सुकून मिल जाएगा। अब हम पहुंच गए हैं टिलरू गांव में। यहाँ नीचे ना मुझे हरे हरे खेत दिख रहे हैं जूब के। तो यहाँ से थोड़ी सी जूब लाते हैं। लाई तो हमने है, पर वो ना थोड़ी ख़राब हो गई सुबह से। तो ताज़ी जूब लेते हैं वहाँ से। गाली ना दे बस इतना है। जाते जाते भी डर लग रहा मुझे, आराम आराम से बात करनी पड़ेगी। तो ये मैं थोड़ी सी जूब निकालती हूँ यहाँ से। ये मैं ले आई जूब। तो ये डॉगी मुझे घूर घूर के देख रहा है। प्लीज़ खाना मत। अच्छा, अभी हम पहुँच गए हैं अपने कुल देवता के पास। कुल देवता बड़ा छमाऊँ। तो सुबह हमें टाइम नहीं मिला, तो हम अभी आए, सुबह घर से आए थे बाकी लोग। तो हम अभी पहुँचे, तो थोड़ी देर यहाँ पे बैठ जाते हैं। तो मम्मी जी बैठक लगा के बैठ गए हैं यहाँ पे। तो चलो मैं भी यहाँ पे रेस्ट करती हूँ। तो आप हमारे कुल देवता के दर्शन कर सकते हैं। देव छमाओं की कृपा आप सब पर बनी रहे।
हमने यहाँ पे धूप जला दिया है और जूब और फूल भी चढ़ा दिए हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कितनी सारी जूब है। तो सुबह यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा जूब है, फूल है। दर्शन करने के बाद हम अब निकल पड़े हैं यहाँ पे जो बड़े बुजुर्ग रहते हैं हमारे, उनको जूब देने के लिए। तो अभी चलते हैं। तो भगवान की कृपा हम पर बनी रहे, हम सब पर बनी रहे। पुराने ज़माने में देखो किस तरह का ये होता था। यहाँ पे दरवाज़ा ही बोल सकते हैं इसको। यहाँ पे इसका एक ये सिस्टम है, इसको यहाँ पे लगाएंगे तब ये यहाँ पे लग जाएगा, वरना नीचे गिर जाएगा। तो अभी निकलते हैं हम भी नीचे और मम्मी जी बंद करेंगे, नहीं तो मेरे ऊपर ही गिरेगा। मैं नहीं कर सकती इसको बंद, और मम्मी जी इसको इस तरह से लगाएंगे। पुराने ज़माने में कुछ इस तरह के घर हुआ करते थे। और देखो कैसे मम्मी इसको बंद कर रहे हैं। एंट्री गेट जो होता है आजकल का कुछ नई तरह का होता, और पहले का जो एंट्री गेट होता था वो कुछ इस तरह का होता था। ये डॉगी ना इसी गांव से हैं, तो शायद आपने पहचान भी लिया होगा इसको। तो मम्मी को देख के आ गया है मम्मी को ढूंढने। अब जाके हमारी तैयारी हो गई है घर जाने की। तो शाम के ना 5 बजने वाले हैं और हम अब चल पड़े हैं घर को। आज ना पूरा दिन ही हमारा निकल गया है पूरे गाँव में बैठते बैठते। तो अब जाके हम चले घर को। जिस टाइम हम आए थे उस टाइम तो इतनी गर्मी लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा। तो इस टाइम इतनी ठंड लग रही है पूछो मत। हवा ना इतनी ठंडी चल रही है यहाँ पे, क्योंकि चलना भी एक तो हमारे को जंगल के बीच से पड़ता है। जब तक हम जंगल पार नहीं करेंगे तब तक हवा ही हवा मिलेगी हमें। जंगल क्रॉस करने के बाद हमें हल्की सी धूप तो मिल गई है, पर अब यहाँ से भी जाने वाली है धूप हल्की हल्की, मतलब लास्ट सनसेट वाली धूप है ये, लाल धूप। तो यहाँ भी सनसेट होने ही वाला है अब। और ये है अपने बगीचे में और मैं बैठ के यहाँ पे रेस्ट करने बहुत ज़्यादा थक गई, क्योंकि नीचे से ना इतनी ज़्यादा चढ़ाई पड़ती है, बहुत ही ज़्यादा। और मम्मी जी पहुँचते ही लगे घास काटने। तो मम्मी जी ने ये किल्चा पहले लाया था और अब इसमें घास ले जाएंगे काट के। अब हम चल पड़े हैं घर को और मम्मी जी ने किल्टा भर दिया अपना घास का। थोड़ा बहुत ही है, अभी उतना हरा नहीं है। अब ना पूरी तरह से धूप भी चले गई है यहाँ से और हम भी लगभग अब घर में ही पहुँच गए। अभी बगीचे में पहुँचे हम, तो अब 2-3 मिनट में हम घर पहुँच जाएंगे। अब ना थक भी बहुत गए हैं, मतलब चल चल के आज का पूरा दिन ही चलने में निकल गया। अब ऐसे थक गए हैं ना बहुत ही ज़्यादा। हाय गाइस, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो मेरी तैयारी हो गई आज बंजार जाने की, तो मैं जा रही हूँ बंजार। तो मैं निकल गई हूँ और पहुँची हूँ मैं अपने बगीचे में। और यहाँ पे धूप इतनी तेज़ हो रही है ना, बहुत ही ज़्यादा। मेरी तो आंखें भी नहीं खुल रही, इतनी तेज़ धूप हो रही है यहाँ पे ना। घर में ही लेट हो गई थी और सारी गाड़ियाँ ना निकल चुकी है। अब जाना तो पड़ेगा ही मुझे, फिर मैं सोचा अब बस के लिए ही निकलते हैं। तो मैं अभी निकल रही हूँ बस के लिए और मैं जा रही हूँ आज अलग रास्ते से। अगर मैं उस रास्ते से जाती तो वहाँ से ना मुझे ज़्यादा चलना पड़ता। तो अभी ना मैं शॉर्टकट से निकल रही हूँ। तो यहाँ से ना झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ बहुत है, झाड़ियों के बीच से निकल रही हूँ मैं। रास्ता भी थोड़ा ख़राब है। ये देखो कैसे रास्ते से उतरना पड़ रहा मुझे, बहुत ही खतरनाक रास्ता है। अगर गिर गई ना तब तो समझ लो कहाँ पहुँच जाऊँगी मैं। इसी रास्ते से निकलना पड़ रहा है मुझे। और वैसे हम पहाड़ी ना खतरों के खिलाड़ी से कम नहीं होते हैं। देखो खतरों से खेलना पड़ता हमें, फिर भी खुश रहते हैं। खतरनाक रास्ता तय करने के बाद अब मैं पहुंच गई हूँ रोड में और बड़ी मुश्किल से मैंने वो रास्ता तय किया है। बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रास्ता था। अभी मुझे रोड में बहुत सारे लोग मिल गए हैं और ये भी बस के लिए ही जा रहे हैं, स्कूली बच्चे मिल रहे हैं। तो मैं इनके साथ ही निकल जाती हूँ, नहीं तो मेरी बस भी छूट जाएगी। क्योंकि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ही ना इतनी थक गई हूँ मैं, बहुत ही ज़्यादा। और ऊपर से इतनी धूप है ना कि पूछो ही मत, बहुत ही ज़्यादा धूप है। और स्कूली बच्चे ना मेरे को आगे से देख रहे हैं, क्या कर रही है ये।